अगली जो खबर आ रही है वो गाजियाबाद से आ रही है। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2026-27 पेश किया जाने के बाद राजनीतिक हलकों में सक्रियता बढ़ गई है। सत्ताधारी दल के नेताओं ने बजट के पक्ष में सकारात्मक बयान दिए हैं, जबकि विपक्षी दलों ने इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर अपना नजरिया प्रस्तुत किया है। गाजियाबाद से भी कई राजनीतिक हस्तियों ने बजट पर अपनी राय साझा की है। डॉक्टर मंजू श्रीवाज विधायक मोदीनगर हैं, जो बजट के लाभकारी पहलुओं पर प्रकाश उन्होंने डाला है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सतपाल प्रधान और विनोद वैशाली ने बजट में राज्य और नगर विकास के लिए किए गए प्रावधानों की सराहना की है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुनील शर्मा और वरिष्ठ बसपा नेता डॉक्टर बबली गुर्जर ने बजट की आलोचना करते हुए कुछ महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता बताई है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अभिषेक त्यागी ने कहा कि बजट में समग्र विकास योजनाओं के साथ साथ चुनौतियां भी हैं, जिन्हें ध्यान में रखना होगा। इस तरह गाजियाबाद में नेताओं की प्रतिक्रियाएं बजट पर व्यापक बहस का एक संकेत देती हैं। निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश करे गए बजट की मैं बहुत सराहना करती हूँ और ये बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और ख़ास तौर से शिक्षा, स्वास्थ्य और जो आधुनिक समय में विषय हैं जैसे एआई है, इनको सबको ध्यान में रख के बनाया गया है। साथ ही साथ जो हमारा डिफेंस है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर भी विशेष फोकस करा गया है। और विशेष तौर से अगर मैं ये कहूँ कि एमएसएमई और फार्मा इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो चर्चा करी है, फार्मा इंडस्ट्री बनने से और बढ़ने से हमारे मेडिसिन सस्ते होंगे, हमारे मरीजों को आर्थिक रूप से काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ जो विशेष बात कही गई है कि लड़कियों के अकोमोडेशन के लिए हॉस्टल्स बनाए जाएं, वो बहुत अच्छी बात है कि जब लड़कियां नौकरी करने या पढ़ने बाहर जाएंगी तो उनको रहने की समस्या होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे शिक्षा में चाहे जॉब की श्रेणी में आगे बढ़ाया जाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा आज का जो आम बजट पेश हुआ है, इस आम बजट ने देश के उद्योगपतियों से लेकर गरीब किसान मजदूर के चेहरे पर जो मुस्कान बखेरी है, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो बजट पेश किया गया है, विकसित भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा बजट पेश किया गया है। एमएसएमई को लेकर, छोटे उद्योग को लेकर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया है और अपना स्वदेशी जो बढ़ाने के लिए सरकार ने जो खुले अपने मन से सारी योजनाओं पर पैसा लुटाया है, वो एक अद्भुत बजट है। इसके साथ साथ छोटे शहरों को 3 से जो 5 लाख की आबादी है, उनको विशेष अलग से पैकेज दिया गया है। भारत सरकार ने बजट पेश किया है, उसमें गरीबों को निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा है। मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने वाला ये बजट है। ये केवल कारपोरेट जगत का बजट है। इसमें गरीब मध्यम वर्ग के परिवार, मजदूर, किसान के लिए कोई राहत फौरी तौर पर नहीं दी गई है। मैं इस बजट की घोर निंदा करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि सप्लीमेंट्री बजट में सरकार गरीबों की और किसानों की बात जरूर रखेगी। इस बजट को मैं देख रहा था, इसे केंद्रीय बजट कहूँ, भाजपा का बजट कहूँ, गैर लोकतांत्रिक बजट कहूँ या आम आदमी विरोधी बजट कहूँ, किसानों की तो उसमें बात ही नहीं की गई है। आप देखिए, एमएसपी की बात नहीं की गई है, कर्ज माफी की बात नहीं की गई है। अरे किसान के पास पैसा नहीं होगा तो वो कहाँ से नई तकनीकों को खरीद देगा, आप बताइए। बेरोजगारी की बात नहीं की गई है, नए रोजगार सृजन करने की बात नहीं की गई है, और आप मानिए कि करों में कोई छूट देने की बात नहीं की गई है। तो ये सब स्पष्ट रूप से आम आदमी विरोधी बजट है और मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। हमारी केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो बहुत निराशाजनक है। किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। ये सरकार किसान पर, गरीब पर, महंगाई पर, शिक्षा पर, रोजगार पर इसी तरह झूठ बोलती रहेगी। कब तक झूठ बोलेगी सरकार? सरकार को इन सारे वर्गों पर ध्यान देना चाहिए। ये बजट केवल धन्ना सेठों का बजट है, इसमें और कुछ नहीं है, लॉलीपॉप है।